नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा के शुभ ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आप सभी को छठ की हार्दिक शुभकामनाएं इन एडवांस, क्योंकि कल है छठ। तो मैंने सोचा अब आप लोगों के लिए एक वीडियो तो बनती ही है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी, लेकिन इस वीडियो में आपको छठ की कहानी से लेके आपको पूरी पूजा विधि, छठ का शुभ मुहूर्त कब है, किस दिन मनाया जा रहा है, किस तिथि को मनाया जा रहा है, सब कुछ बताऊंगी। तो सबको पता ही होगा कि जो छठ होता है इसको हल छठ भी बोलते हैं, कई जगह ललही छठ भी बोलते हैं। और इस दिन हमारे श्री कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम जी की जयंती भी होती। तो इसके बाद जन्माष्टमी भी आएगी, तो वो भी रहना। और जो हल छठ रहते हैं उनको जन्माष्टमी रहना चाहिए नहीं या नहीं रहना चाहिए, तो मैं बताती हूँ वो जन्माष्टमी नहीं रहती, क्योंकि कभी कभी छठ और अष्टमी दोनों आसपास पड़ जाते हैं, तो बिना पारण के कोई व्रत नहीं उठाया जाता। इस वजह से जो छठ रहते हैं वो अष्टमी नहीं रहते हैं। बाकी अगर आप रहते हैं तो आपकी इच्छा है। तो अब ये मनाया कब जाएगा? ये मनाया जाएगा गुरुवार 14 अगस्त को। हल छठ जो होता है भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है, ये आप सभी। और षष्ठी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 14 अगस्त सुबह 4:24 से, और षष्ठी तिथि समाप्त कब हो रही है? 15 अगस्त को सुबह 2:07 पर। तो आपको 14 अगस्त पर रखना है ये व्रत, क्योंकि 14 अगस्त को पूरा दिन षष्ठी है। तो चलिए इस व्रत को रखिए। को पता होगा, जो लोग रहते हैं उनको विधि पूर्वक पता ही होगा। और हर जगह में थोड़ा थोड़ा सा अंतर होता है। मैं आपको दोनों अंतर भी बताऊंगी और विधि भी बताऊंगी। तो वीडियो को पूरी देखिएगा। और इसके पहले की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। और जिनको भी लगे कि पहली बार है उनको जरूर शेयर करिएगा, ताकि उनको पूरी विधि पूर्वक पूजा करने में सहायता मिल सके। और ये अपनी संतान की दीर्घायु के लिए रहा जाता है, अपने संतान के अच्छे भविष्य के लिए रहा जाता है। और जिनको संतान नहीं होती, कुछ लोग संतान प्राप्ति की कामना के लिए भी रहते हैं। और ऐसा व्रत कुछ कम लोग रहते हैं जिनके पास संतान नहीं, लेकिन लोग रहते हैं और उनकी कामना पूरी भी होती है। और इसके पीछे क्या कहानी है मैं आपको सुनाऊंगी, तो वीडियो अंत तक देखिएगा। वीडियो बहुत ही ज़्यादा जानकारी वाली होने वाली है। तो जो लोग ना इस व्रत को पहली बार उठाना चाहते हैं उनके लिए ये साल अति उत्तम है। बहुत अच्छे से इस व्रत को उठा सकते हैं, इसमें कोई संशय या कोई शंका वाली बात नहीं है। दूसरी बात, कुछ लोग इस व्रत को पुत्र प्राप्ति के लिए, कुछ लोग संतान प्राप्ति के लिए रहना चाहते हैं, वो भी उठा सकते हैं, इसमें भी कोई शंका वाली बात नहीं है। तो ये व्रत हमारे, इसलिए इसका हल छठ नाम है। आप सबको पता है कि हल छठ, तो इस दिन हल्की कहीं कहीं पूजा भी होती है, और कहीं कहीं ये दिन एक दिन पहले से स्टार्ट हो जाता है। जैसे हमारा वो छठ वाला होता है ना, जो हमारे बिहार वगैरह में होता है छठी मैया वाला, सेम उसी तरह कुछ लोगों के यहाँ एक दिन पहले से नहाए खाए विधि भी स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि जिसके यहाँ नहाए खाए विधि होगी वो 13 अगस्त के से ही ये विधि स्टार्ट कर देगा। तो आपको वैसे भी, अगर आप नहीं भी होती आपके यहाँ नहाए खाए वाली विधि, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ये गुरुवार को पड़ रहा है, तो हमें बाल तो गुरुवार को धोना नहीं होता, इसलिए हम बुधवार को ही बाल धुल के शुद्ध और साफ हो जाए, सात्विक भोजन करें। और आप एक दिन पहले से मसूर की दाल, बैगन इसको अवॉइड करिएगा, क्योंकि ये अशुद्ध माना जाता है और 21 दिन तक हमारे पेट में ही रहता है, कहते हैं इसका कुछ ना कुछ अंश। इसलिए हमको कोई भी सात्विक व्रत रहने से पहले ये मसूर की दाल और बैगन को हमेशा अवॉइड करना चाहिए। तो इसमें कुछ पूजा सामग्री होती है जो बहुत ही खास होती है, वो भी मैं आपको अभी बताती हूँ। तो इसमें आपको हल से जुता हुआ, बोया हुआ कुछ भी नहीं खाना है। और हमें खाना होता है तिन्नी का चावल। हमारे यहाँ तिन्नी का चावल कहते हैं, क्योंकि वो जो होता है कहीं कहीं पानी भर जाता है, अपने आप वो तालाब में उग कर आता है, उसको कहीं भी जुताई बुआई नहीं होती है। तो आप तिन्नी का चावल खा सकते हैं, मखाने खा सकते हैं, वो भी बिना बोए निकलता है। और आप खा सकते हैं इसमें दही, वो भी भैंस की, गाय का ना तो दही, ना तो दूध, ना तो कुछ भी नहीं। महुआ आप यूज़ करेंगे, इसमें महुआ चढ़ता भी है, महुआ खाया भी जाता है, तो इस चीज़ का आप यूज़ कर सकते हैं। कहीं कहीं तो सतंजा भी चढ़ता है उसमें, सातना, जैसे गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सारी चीज़ें भून के छोटे छोटे कुल्हड़ में चढ़ाई जाती है। जैसे मैं पहले इलाहाबाद में थी तो वहाँ पर चढ़ता था, पर हमारे यहाँ, हम अवध के हैं तो हमारे यहाँ ये चीज़ें नहीं चढ़ती। हमारे यहाँ महुआ, तिन्नी का चावल, दही और कुछ हल्दी और कुछ पूजा का सामग्री मेन होता, बस वही रहता है। वो पूरी सामग्री मैं भी आपको विधि पूर्वक बताऊंगी, तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। अपने परिवार के यहाँ, जैसे हमारे ससुराल में होता, कहते हैं शादी के बाद ससुराल के नियम का पालन करना चाहिए। तो अगर आपके यहाँ ससुराल में नहाय खाए की विधि होती तो आप जरूर करिएगा, नहीं होती तो आप नॉर्मल सुबह से स्टार्ट कर सकते हैं व्रत। कुछ
इसमें करेमुआ का साग भी खाया जाता है। आप करेमुआ का साग आप लोग जानते होंगे, नहीं तो मैं अगर कोशिश करूंगी फोटो मिलेगी तो इधर ऐड कर दूंगी। तो करेमुआ का साग आप खा सकते हो, लेकिन ध्यान रखना है कि सेंधा नमक का यूज़ करना है। दूसरा, आपको मिर्च का यूज नहीं करना है, क्योंकि मिर्च जो है बोई जाती है, एक मिर्च होती है, कहीं कहीं उग जाती है। अगर वो मिर्च आपको मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो आप काली मिर्च का भी कुछ लोग यूज कर सकते हैं, जिसको गोल मिर्च भी कहते हैं। आप घी नमक चावल, भैंस के दूध की घी खा सकते हैं और उसके साथ चावल खा सकते हैं। दही चावल कुछ लोग खाते हैं, कुछ लोग दही पीते हैं, तो ये आप जैसे रह सकते हो रहना। कुछ लोगों के यहाँ ये सुबह से शाम तक का व्रत होता है, कुछ लोग के यहाँ ये 24 घंटे का व्रत होता है। तो आप इसको अपने विधि अनुसार ऐसे, तो कुछ लोग फलाहार करके भी रहते हैं। हमारे यहाँ तो तिन्नी का चावल, साग, दही, ये सारी चीज़ें, फ्रूट्स जो कि जोते बोए के नहीं होते हैं, वो सारी चीज़ें, मखाना वगैरह खा सकते हैं। अब इसमें सामग्री क्या है, अगर आपके यहाँ सतंजा चढ़ता है तो आप 7 अनाज ले लीजिएगा, और अगर नहीं चढ़ता है तो आपको कुश, जिसमें गांठें लगाई जाती है, बहुत जरूरी, क्योंकि गांव में जब हम लोग ये व्रत करते हैं तो वहाँ गड्ढा होता है, कहीं कहीं तो कुछ अपने आप उग जाता है, तो वहीं पर जाकर पूजा कर ली जाती है। पर जो लोग बाहर रह रहे हैं, शहर में रह रहे हैं, सिटी में रह रहे हैं, वहाँ अवेलेबल नहीं, लेकिन आसपास पूजा पाठ जहाँ पर सामग्री बिकती है वहाँ पर भैया लोग लाकर रखते हैं, तो वहाँ से आप खरीद सकते हैं। अदरवाइज जहाँ पर जैसे थोड़ा सा खेत वेत पड़ता है, कभी अगर नहीं मिल रहा आपको दुकानों पे, तो आप वहाँ पर जाके सर्च कर सकते हैं। कभी कभी कुछ इस महीने में होगा, मिल जाएगा, तो उसमें गांठें लगाई जाती हैं छठी मैया के लिए, तो वो आप ला सकते हैं। इसमें हल्दी और दही मिलाकर उनको कुश पर लगाया जाता है। और आप एक कपड़े का टुकड़ा ले सकते हैं, लाल पीला, शुभ रंग होता है इसलिए लिया जाता है। छठी मैया को उड़ाया जाता है नजर ना लगने के लिए, और गड्ढा खोद के उसमें पानी भरा जाता है, सिक्का डाला जाता है, उनको काजल लगाया जाता है, और वही काजल अपने पुत्र को भी लगाया जाता है, जिसके लिए आप व्रत, अपनी संतान को, पुत्र है पुत्री, जिसके लिए, जिस भाव से आप ये व्रत रह रहे हैं, तो इस तरह से किया जाता है। धूप दीप किया जाता है। और हमें महुए का पत्ता बहुत जरूरी होता है। अगर महुए का पत्ता नहीं है आपके पास तो देखिए, अब हैरान होने से तो कुछ होगा नहीं, व्रत हम छोड़ नहीं सकते क्योंकि हमारी आस्था उससे जुड़ी हुई है। तो आप महुए के पत्ते की जगह कोई भी शुद्ध वृक्ष का पत्ता ले सकते हैं, जैसे नहीं मिल रहा तो आम का ले सकते हैं, या कोई भी चौड़ा पत्ता जो कि वर्जित ना हो पूजा वगैरह में, आप पता करके ले सकते हैं। उस पर आप रख सकते हैं चावल, दही, महुआ, ये सारी चीजें रखी जाती है मिलाकर। और ये जब प्रसाद चढ़ जाता है तो अपना प्रसाद खुद नहीं खाया जाता, दूसरों को दिया जाता है, और कुछ चढ़ाया जाता है। जो कुछ बचता है वो अपने बुजुर्गों से पूछेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो आप इस तरह से इस व्रत को कर सकते हैं। ये व्रत बहुत ही खास होता है, संतान की दीर्घायु के लिए लोग रहते हैं। और एक चीज का अवश्य ध्यान रखिएगा, कुछ लोग क्या करते हैं कि सोचते हैं कि हम व्रत है तो हमें हल्की चीजें खानी नहीं चाहिए, तो हमें हल्की, जो हल से जुती हुई खेतों में से चीजें निकलती है, वो चढ़ानी भी नहीं चाहिए। आप ऐसा कोई फल नहीं चढ़ाइए जो खाया नहीं जाता हो। आपको मिठाई चढ़ानी है, बहुत अच्छी बात है, आपकी श्रद्धा, आप चढ़ा सकते हो, पर आप ये श्योर कर लो कि वो भैंस के दूध की मिठाई बनी हो। अगर आपको शंका है तो आप अपने घर में पेड़े बनाकर चढ़ा सकते हो, और उसको उसमें आप चीनी नहीं मिला सकते हो, या महुए की मिठास डाल सकते हो, या फिर आप शुद्ध खोए का बनाकर चढ़ा सकते हो, और उसको आप ग्रहण भी कर सकते हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि वो जो आप मिठाई बनाओ तो भैंस के दूध की ही बनाना, और उसमें बिना चीनी के यूज़ करना, तो आप उसको चढ़ा भी सकते हैं और खा भी सकते हैं। इसमें 6 संख्या में सब चीज़ें चढ़ती हैं, क्योंकि ये छठी मैया का व्रत है। तो 6 महुए के पत्तों में महुआ और दही, महुआ और चावल मिलाकर रखा जाता है। आप अपने पूर्वज से पूछ लेना, सबके यहाँ थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट होती है विधि, लेकिन आप, अगर आपको नहीं पता है, कोई बताने वाला नहीं, तो आप 6 पत्ते रखिए, उस पर महुआ, तिन्नी का चावल, दही का प्रसाद रखिए और चढ़ा दीजिएगा। और ये ही मेन तरीका होता है। और आपकी जितनी संतान है सबके लिए आप मनोकामना करिएगा कि हमारे संतान को दीर्घायु करिए, लंबी उम्र दीजिए, ज्ञान दीजिए, बुद्धि दीजिए, विवेक दीजिए। तो बाहर हैं हम तो भाई इस तरह से अरेंज करेंगे पौधों को, कुश को, और पलास के पत्ते उसमें रहते हैं, उसको हम किसी गमले में गाड़ सकते हैं। अगर हमारे बीच आंगन है तो उसमें गाड़ सकते हैं, या फिर द्वार पर भी आप कहीं पर व्यवस्था करके इसको गाड़ कर पूजा कर सकते हैं। तो आपको पहले कुश को गाड़ देना है पूजा करने के लिए। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि इस व्रत में एक ऐसा एकमात्र व्रत है कि कोई माफ़ी नहीं होती है। तो आप कोशिश करिएगा कि चाहे आप 200-250 की ही साड़ी लो, सूट लो, इसमें कोरा कपड़ा पहनिए, और पहनने के बाद माता रानी को भी आप चढ़ाइए एक साड़ी का टुकड़ा, कपड़े का टुकड़ा। तो आप उसको माता रानी को जहाँ गाड़ते हैं गमले में, छठी मैया ने, कुश को ही हम माता रानी मानकर पूजा करते हैं। उसमें पानी भर के पोखर
पोखरा टाइप का बना देते हैं, उसमें सिक्का डाल देते हैं और उसके बाद माता उनको जल अर्पित करने के बाद उनको जैसे हम लोग सजाते हैं देवी मैया को, वैसे उनको चुनरी उड़ाते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, सिंदूर वगैरह लगाते हैं और पूरी पूजा हो जाती है। उसके बाद वहीं पर बैठकर औरतें प्रसाद भी ग्रहण करती हैं, चावल और दही, उसमें महुआ भी आप मिलाकर खा सकते हैं। और उसके बाद आप उसमें गांठें लगा दीजिए और गांठ लगाते समय ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारी उंगली होती है इंडेक्स फिंगर, तर्जनी, ये वर्जित मानी जाती है, ये बिल्कुल भी टच नहीं होनी चाहिए। इन तीन मैं आपको सामने से दिखाती हूँ, ये 3 उंगलियां और अंगूठे के माध्यम से ही गांठ लगानी, ये बिल्कुल भी टच नहीं करना है आपको। और गांठ लगाने के बाद वहाँ पर बैठकर सोहर गाते हैं, कुछ लोग छठी मैया का गीत गाते हैं, कहानी सुनाते हैं और इस तरह से ये पूजा संपन्न होती है। और इसमें कि मैं कहानी क्या है आपको सुनाती हूँ। और हल्दी इस पूजा में चढ़ाई जाती है और रखी भी जाती है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कहानी सुनाने से पहले मैं आपको ये सब चीज़ें सोची बता देती हूँ। और दूसरी बात, जब आप गांठ लगाओ तो कोशिश करना कि कुछ टूटने ना पाए, कुछ टूटना नहीं चाहिए। तो चलिए, अब हो गई ये व्रत की बात। बहुत सिंपल सा व्रत है, सादा सा व्रत है, मैंने बहुत फास्ट बोला भी है और ताकि आप लोग का ज़्यादा टाइम ना लो, अब कहानी सुनाती हूँ। एक ग्वालिन की कहानी, वैसे तो बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित है लेकिन मैं आपको एक ग्वालिन की कहानी सुनाती। एक ग्वालिन थी जो कि गर्भवती थी, उसका प्रसव काल बिल्कुल पास आ रहा था और उसके बीच में ये छठ पड़ गया और उसको घर में उस दिन बहुत दूध दही था और उसको बेचने की बड़ी जल्दी थी कि अगर मेरा प्रसव पीड़ा शुरू हो गया तो मैं ये दूध दही कैसे बेचूंगी, ये खराब हो जाएगा और मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। और वो निकल पड़ती है दूध को बेचने के लिए गांव में और इत्तेफाक से उस दिन छठी का दिन रहता है, लेकिन वो जा नहीं पाती, उसको कुछ थकान सी महसूस होती है। वृक्ष के नीचे एक खेत में बैठ जाती है और उसको प्रसव पीड़ा होती है और वहीं पर उसको एक बालक की उत्पत्ति होती है। अब कुछ देर बाद वो क्या करती है, अब पहले के टाइम में ऐसा होता था, जो कहानी मैंने सुनी मैं आपको सुनाती हूँ। अब ये इसमें आप क्वेश्चन करिएगा कि तुरंत कैसे जा सकती, ये मुझे भी नहीं पता। तो कहते हैं कि उसको वो खेत में छोड़ देती है अपने बालक को और फिर छठ के दिन दूध बेचने जाती है और दूध जो रहता है उसमें गाय और भैंस दोनों का दूध मिला रहता है और वो भैंस का दूध बताकर पूरे गांव में बेच देती है और जो जो लोग पीते हैं उनका व्रत खंडित हो जाता है। और जब वो बेचती है तो उसी बीच में छठी मैया गुस्सा हो जाती है। उस बालक, एक किसान आता है खेत जोतने के लिए, तो जो बालक को खेत में छोड़कर आई होती है पेड़ के छांव के नीचे, उसके ऊपर हल चढ़ जाता है और वो बालक का कट फट जाता है पूरा शरीर और वो एक तरह से मृत हो जाता है। अब उसको कुछ समझ में नहीं आता है किसान को, क्योंकि उसको पश्चाताप होता है कि एक छोटे से बालक को ये मेरे द्वारा क्या हो गया। तो क्या करता है, वहाँ पर झरबैर होती है, गांव के लोग जानते होंगे, उसका कांटा लेकर उसको टाके लगा देता है। तो उसके बाद वो चला जाता है भगवान के भरोसे प्रार्थना करके कि भगवान इसकी रक्षा करना। जब ग्वालिन लौट कर आती है और अपने पुत्र की हालत देखती है तो उसको बहुत दुख होता है और वो समझ जाती है कि मेरे ही कर्मों का ये नतीजा है जो मैंने लोगों का व्रत खंडित किया, क्योंकि ये पुत्र का व्रत होता है तो इसलिए मेरे पुत्र को बहुत नुकसान हुआ। और वो पश्चाताप स्वरूप बहुत रोती है, बिलखती है, उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। फिर वो एक उपाय सोचती है, वो निकल जाती है गाँव में, हर उस घर में जहाँ उसने दूध दिया होता है सबके चरण छूती है और सबसे माफ़ी मांगती है और सबसे अपने पश्चाताप स्वरूप अपनी गलती बताती है और बोलती है आप जो हमें सजा देना चाहते हो आप दे सकते हो, हम सारी सजा स्वीकार करते हैं। इस तरह से पश्चाताप करती है तो फिर उसको छठी मैया के द्वारा ये वरदान मिलता है कि मतलब सब लोगों ने मिलकर उसको माफ़ किया और बोला कि अब आप छठी का व्रत रखोगी और दोबारा ऐसा काम नहीं करोगी। तो उसने अपनी गलती स्वीकार की और छठी मैया का व्रत रखा और जाकर जब वो, और लेकिन उसको ये उम्मीद नहीं थी कि उसके बच्चे के साथ अभी क्या हो रहा होगा। वो जब जाकर लौटती है अपने बच्चे को खेत में देखती है तो उसका बच्चा जीवित हो जाता है और बहुत ही आश्चर्य से वो मतलब रोने लगती है कि छठी मैया की इतनी असीम कृपा है कि मतलब एक पश्चाताप मात्र से, जो सच्चे दिल से किया गया पश्चाताप था और अपना सजा भोगने के लिए वो तैयार थी, इस वजह से माता जी ने उसका पुत्र उसे वापस कर दिया। और उसने उस दिन से संकल्प किया कि वो पूरी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलेगी, कभी धोखा नहीं करेगी और ये छठी मैया का व्रत आजीवन करती ही रहेगी। और ये व्रत आप एक बार उठाओ तो आप इसको छोड़ नहीं सकते हो। इसमें आप फलाहारी मखाना वगैरह करके रख सकते हो, जैसे कि तीज का होता है, उसका भी मैं पूरा वीडियो आपको बनाऊंगी।
तो इस तरह से उस दिन से छठी मैया की कृपा सब गांव वालों पर और उस ग्वालन पर भी बनी रही। तो बस ये आज का छोटा सा वीडियो था। आई होप आप सबको पसंद आया होगा और आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को पूरी देखा करिए। कुछ लोग आधे में ही छोड़कर चले जाते हैं, जो अच्छा नहीं लगता है। मुझे भी बुरा लगता है, क्योंकि मैं भी बहुत मेहनत से समय निकाल कर वीडियो बनाती हूँ, एडिट करती हूँ आप लोगों के लिए, कि आप लोगों को अच्छी अच्छी जानकारियाँ दे सकूँ। और मुझसे जो चीज़ छूट गई हो, गलती हो गई हो, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, गलतियां मुझसे भी हो सकती हैं, तो माफ करिएगा। और मुझे आप कमेंट बॉक्स में सुझाव भी दे सकते हैं कि आपसे छूट गई है, क्योंकि मैं भी व्रत रखने वाली हूँ, तो मैं वो चीज़ जरूर करूंगी अपने व्रत में शामिल, और उसका हो सकेगा तो पूरा वीडियो भी आपके सामने लाऊंगी। तो चलिए बस इसी को भी यहीं अंत करते हैं इस वीडियो का, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सब लोग अपना ख्याल रखिएगा, इस व्रत को बहुत ही श्रद्धा और भक्ति भाव से करिएगा। माँ छठी आपके संतान पर पूरी कृपा बनाकर रखेंगी। तो जय छठी मैया की।